चलिए आज बात करते हैं भारत के मॉनसून की। एक ऐसी कहानी जो हमारी आंखों के सामने पूरी तरह से बदल रही है और इसका असर हम सब पर पड़ रहा है। सोचिए, सदियों से एक ही कहानी चलती आ रही थी कि रेगिस्तान सूखे रहेंगे और जहां जंगल है वहां खूब बारिश होगी। लेकिन हाल के सालों में मानो किसी ने पूरी किताब ही पलट दी हो। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर भारत का ये पूरा क्लाइमेट मैप, ये नक्शा उल्टा कैसे हो गया। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हाल के मॉनसून सीजन के उन आंकड़ों पर जो सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए, राजस्थान एक ऐसा राज्य जिसे हम रेगिस्तान के लिए जानते हैं, वहां सामान्य से 92% ज्यादा बारिश हुई। मतलब इतनी बारिश कि वहां बाढ़ आ गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ठीक उसी वक्त कहानी का दूसरा पहलू देखिए, भारत का हरा भरा नॉर्थ ईस्ट, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहें हैं, जैसे मेघालय, वहां 45% कम बारिश हुई। मतलब एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ सूखे जैसे हालात। तो ये हो क्या रहा है? आखिर इस बड़े बदलाव के पीछे वजह क्या है? जब वैज्ञानिकों ने इसकी पड़ताल की तो सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, हमारी तरफ, यानी इंसानी गतिविधियां। इसे समझने के लिए हम इस पूरे इंसानी असर को 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। ये 3 वो बड़े कारण हैं जो हमारे मौसम का पूरा मिजाज बदल रहे हैं। पहला है शहरों का असर। हमारे शहर जो तेजी से फैल रहे हैं, अब कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। इन्हें हीट आइलैंड भी कहा जाता है। ये इतनी गर्मी पैदा कर रहे हैं कि ये अब अपना मौसम खुद बनाने लगे हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? ये देखिए, वडोदरा जैसे शहर ग्रामीण इलाकों के मुकाबले लगभग 2 गुनी तेजी से गर्म हो रहे हैं। और जब इतनी गर्मी एक जगह जमा होती है तो अचानक बहुत तेज बारिश होती है। और क्योंकि हमने तालाब और झीलें खत्म कर दी, जो पहले स्पंज की तरह पानी सोख लेती थी, अब शहरों में भयानक बाढ़ आ जाती है। दूसरा बड़ा असर है हमारे खेतों का। पिछले कई दशकों में खेती करने के हमारे तरीके बदल गए हैं। गंगा के मैदान जैसे इलाकों में सिंचाई के लिए जमीन से ज्यादा पानी निकालना, जंगल काटना, इन सब ने मिलकर जमीन और हवा में नमी का जो नेचुरल साइकिल था उसे पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। और तीसरा और शायद सबसे हैरान करने वाला असर है आसमान में, जिसे हम प्रदूषण कहते हैं। उसके छोटे छोटे कण, जिन्हें एरोसॉल कहा जाता है, वो हवा में जाकर एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करते हैं। ये बारिश वाले बादलों का रास्ता ही मोड़ देते हैं। नतीजा, भारत के पूर्वी तट पर होने वाली बारिश अब उत्तर पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रही है। इन सभी बदलावों का नतीजा ये हुआ है कि अब हमारे सामने एक नहीं बल्कि 2 भारत खड़े हो गए हैं। एक वो जिसे फायदा हो रहा है और दूसरा वो जिसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये मैप देखिए, इसे भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया है। ये इस बंटवारे को बिल्कुल साफ दिखाता है। जो नीले और हरे रंग के इलाके हैं, यानी पश्चिमी भारत, वो ज्यादा गिले हो रहे हैं। और जो पीले और नारंगी इलाके हैं, यानी पूर्वी भारत, वो लगातार सूखते जा रहे हैं। लेकिन हर बदलाव की तरह इस बदलाव के भी कुछ फायदे हुए। कुछ इलाकों के लिए तो ये एक मौका बनकर आया है। जैसे कि राजस्थान और गुजरात, यहाँ के किसानों ने इस बदले हुए पैटर्न को समझा और अपनी खेती के तरीके बदले, और नतीजे हैरान करने वाले हैं। कुछ किसानों की पैदावार में 32% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू काफी चिंताजनक है। देश के कई हिस्सों के लिए ये बदलाव गंभीर मुसीबतें लेकर आया है। बिहार जैसे पूर्वी राज्यों में 50% तक बारिश की कमी देखी गई। और सोचिए, मेघालय जैसी जगह जिसका नाम ही बादलों पर है, वहां भी 45% कम बारिश हुई। इससे खेतीबाड़ी से लेकर लोगों की रोज की जिंदगी तक सब कुछ खतरे में पड़ गया है। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? अच्छी बात यह है कि लोग इस नई हकीकत के साथ जीना सीख रहे हैं, नए नए तरीके अपना रहे हैं। लोग अब ऐसी फसलें उगा रहे हैं जो कम पानी में भी हो जाएं, जैसे बाजरा और ग्वार। पानी बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग और माइक्रो इरिगेशन जैसी तकनीक अपनाई जा रही हैं। मौसम का पूर्वानुमान अब पहले से बेहतर हो गया है और सरकार भी अटल भूजल योजना जैसी स्कीम से मदद कर रही है।
और सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है सुंदरम वर्मा जैसे लोगों से। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वो कहते हैं, मैंने रेगिस्तान में हर एक पेड़ को सिर्फ 1 लीटर पानी से 60,000 पेड़ उगाए हैं। ये दिखाता है कि अगर हम प्रकृति के साथ मिलकर काम करें तो कुछ भी मुमकिन है। तो आखिर में इन सब का हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? भारत की जलवायु आगे कैसी होने वाली है? साफ बात यह है कि ये कोई छोटा-मोटा कुछ समय का बदलाव नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के 75% जिले अब बाढ़, बिजली गिरना या लू जैसी चरम मौसमी घटनाओं के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। यही हमारा नया नॉर्मल है। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि वो पुराना जमाना चला गया जब पूरे देश के लिए मॉनसून का एक ही मतलब होता था। अब हमें ये समझना होगा कि भारत में एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह के मॉनसून हैं, और भविष्य में सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि हम हर इलाके के लिए वहाँ के हिसाब से समाधान निकालें। तो मॉनसून तो बदल गया है। अब सवाल ये है कि हम कब और कैसे बदलेंगे। ये बदलाव शायद हमारे देश के इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जो हमें बारिश के साथ अपने सदियों पुराने रिश्ते पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहा है।